27 मार्च 2025 भारतवर्ष की धरती पर एक मंदिर के पुजारी को उम्र भर की सजा सुनाई अदालत। उस पुजारी का गुनाह, उसने एक नायिका को कत्ल किया है। लेकिन सवाल ये उठा है कि एक मंदिर के पुजारी अचानक किसी फिल्म एक्ट्रेस को क्यों मारने जाएगा। पुलिस का दावा है कि इस खून के मामले में लाश छुपाने की टेक्निक काफी हद तक मिलती है दृश्यम फिल्म से। हाँ दोस्तों, वही दृश्यम जहाँ विजय सलगांवकर जाकर के पुलिस स्टेशन के अंदर ही आईजी मीरा देशमुख के बेटी की डेड बॉडी को दबाकर छुपा देता है। लेकिन इस केस में जगह पुलिस स्टेशन तो नहीं थी, लेकिन वो जगह थी एक सरकारी ऑफिस। दोस्तों, आज के इस वीडियो के एंड तक जो ट्विस्ट आपका इंतजार कर रहा है वो किसी भी दिमाग घुमा देने वाले थ्रिलर फिल्म के ट्विस्ट से कम नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये हैरान कर देने वाली कहानी। और दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। तारीख 5 जून 2023, समय दोपहर 1:30। अचानक हैदराबाद के सरूर नगर पुलिस स्टेशन में एक पुजारी हड़बड़ाते हुए अंदर घुस आए। उनके शरीर पर सफेद कपड़ा था और माथे पर तिलक लगा हुआ था। थाने में घुसते ही वो पुजारी सीधे ड्यूटी ऑफिसर के टेबल पर गए और बोले, मेरी भांजी का कुछ पता नहीं चल रहा है, कृपया मेरी मदद कीजिए। 2 दिन से वो लापता है। मंदिर के एक पुजारी को इस तरह चिंता में देखकर ड्यूटी ऑफिसर ने पहले उन्हें शांत होने को कहा। फिर एक कांस्टेबल को कहा गया कि उनके लिए 1 गिलास पानी लाए। पानी आया। पुजारी ने एक ही सांस में पूरा पानी पी लिया। उसके बाद उन्होंने पुलिस के सामने पूरी घटना बतानी शुरू की। मेरा नाम आयागिरी साई कृष्णा है। मैं बंगारू माईसम्मा मंदिर के एक पुजारी हूँ। मेरी भांजी का नाम अप्सरा है। वो पेशे से एक टीवी एक्ट्रेस है। 3 जून की रात को मैं अपनी भांजी अप्सरा को शमशाबाद एरिया में गाड़ी से छोड़ कर आया था। अप्सरा ने मुझे बताया था कि भद्राचलम में अपने टीवी इंडस्ट्री के कुछ दोस्तों से मिलने जा रही है। उसे छोड़कर मैं अपने घर लौट आया। लेकिन कल सुबह से अप्सरा का फोन स्विच ऑफ बता रहा है। अप्सरा के घर में सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ रहती है। कल से हम उसके कुछ दोस्तों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उसके बारे में कुछ नहीं बता पा रहा। इसलिए आज मजबूरन मैं आपके पास आया हूँ। कृपया मेरी भांजी को ढूंढने में मदद कीजिए। मेरी दीदी बहुत रो रही है। एक मंदिर के पुजारी की एक सांस में कही गई इतनी करुण गुहार सुनकर ड्यूटी ऑफिसर तुरंत अप्सरा का मिसिंग केस रजिस्टर कर लेता है। पुलिस की तरफ से साई कृष्णा को दिलासा दिया जाता है, हम जल्द से जल्द अप्सरा को उसकी माँ के पास वापस लाकर रहेंगे। लेकिन उस दिन पूरे सरूर नगर थाने को जरा सा भी अंदाजा नहीं था जो कातिल है वो ही अच्छे इंसान बनकर उसी वक्त थाने के अंदर बैठा है और मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है। एक बूढ़ी और असहाय माँ को उसकी लापता बेटी लौटाने के लिए सरूर नगर पुलिस पूरी ताकत से लग गई। साई कृष्णा ने पुलिस को पहले ही बता दिया था कि अप्सरा को उस रात वो खुद अपनी गाड़ी में ले जा रहा था और उसने उसे शमशाबाद में छोड़ा था। इस बात को कंफर्म करने के लिए पुलिस सीधा अप्सरा की माँ के पास पहुंच जाती है और उनसे पूछा जाता है, क्या आपकी बेटी सच में अपने मामा के साथ ही लास्ट टाइम घर से निकली थी या उसके बाद वो किसी और के साथ निकली थी? क्या आप कुछ छुपा रही है? लेकिन पुलिस के क्रॉस क्वेश्चनिंग में कोई नई जानकारी नहीं मिलती। अप्सरा की माँ भी कंफर्म करती है कि अप्सरा वाकई अपने मामा साई कृष्णा के साथ ही आखिरी बार घर से गई थी। और अब पुलिस शुरू करती है छानबीन। सबसे पहले जो काम किया जाता है वो है सीसीटीवी फुटेज की जांच। अप्सरा के घर से लेकर शमशाबाद तक जहां साई कृष्णा ने अप्सरा को उतारा था, उस पूरे 21 किलोमीटर के रास्ते में जितने भी सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे, पुलिस सभी का फुटेज चेक करना शुरू करती है। अप्सरा के घर के सामने लगे सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देता है कि अप्सरा अपनी मर्जी से बिना किसी जबरदस्ती के खुद चलकर अपने मामा साई कृष्णा की गाड़ी में बैठी थी। लेकिन उसके बाद उसी सीसीटीवी में कभी अप्सरा को घर लौटे हुए नहीं दिखा जाता। फिर पुलिस शमशाबाद एरिया के सीसीटीवी फुटेज चेक करती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि किसी भी फुटेज में अप्सरा को गाड़ी से उतरे हुए नहीं दिखा जाता। पुलिस अंदाजा लगाती है, हो सकता है साई कृष्णा ने गलती से ड्रॉप लोकेशन गलत बता दिया हो। इसीलिए पुलिस शमशाबाद से आगे के एरियाज के सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। लेकिन और भी ज्यादा हैरानी की बात यह होती है कि पूरे रास्ते के सीसीटीवी फुटेज में अप्सरा की नामो निशान तक नहीं मिलती। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? एक जिंदा लड़की जो अपनी मामा की गाड़ी से उतरी है, क्या वो उसी वक्त हवा में गायब हो गई? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस फैसला लेती है पुजारी आयागिरी साई कृष्णा को थाने में बुलाकर पूछताछ करने की। साई कृष्णा थाने आता है और जैसे ही पुलिस उसके सामने सीसीटीवी फुटेज की असली तस्वीर रखते हैं, वो तुरंत घबरा जाता है, क्योंकि शायद उसने कभी भी सोचा भी नहीं
था कि पुलिस हर कदम पे सीसीटीवी चेक करेगी। अब घबराहट के चलते साई कृष्णा अपना बयान बदलने लगता है। कभी कहता है मैं अफसरा को शमशाबाद नहीं तिरुमेंगा स्टॉप पे उतारा था, कभी कहता है उस दिन एक लड़का बाइक से आया था जो अफसरा को लेने आया था। पुलिस तुरंत समझ जाती है साई कृष्णा कहानी बना रहा है। अब पुलिस उसे देता है 3rd डिग्री का डोज। और दोस्तों पुलिस का डोज क्या होता है ये तो आप अच्छे से जानते ही होंगे। कुछ ही देर में पुलिस के 3rd डिग्री के बाद साई कृष्णा असली सच बोलना शुरू कर देता है। लेकिन जिस तरह का निशान और डरावना सच सामने आता है शायद उसके लिए भी पुलिस तैयार नहीं थी। अय्यागिरी वेंकटा सूर्या साई कृष्णा नाम सुनकर शायद आप हैरान हो जाएंगे। 38 साल का साई कृष्णा बेंगलुरु माईसाम्मा मंदिर का पुजारी होने के साथ साथ एक MBA ग्रेजुएट भी था। उसका अपना कंस्ट्रक्शन बिजनेस भी था। दूसरी तरफ अफसरा एक स्ट्रगलिंग टीवी एक्ट्रेस थी। भांजी होने के बावजूद अफसरा और साई कृष्णा के बीच सिर्फ 6 साल का फर्क था। इस वजह से उन दोनों के बीच एक दोस्ती भरा रिश्ता था। लेकिन ये दोस्ती धीरे धीरे बदल गई प्रेम कहानी में और फिर पहुंच गई शारीरिक संबंध तक। इस संबंध का नतीजा था अफसरा गर्भवती हो गई। आप सोच रहे होंगे शायद इसी वजह से साई कृष्णा ने अफसरा का कत्ल कर दिया, लेकिन नहीं, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असलियत तो और भी ज्यादा उलझी हुई थी। एक तरफ साई कृष्णा अफसरा का मामा था और दूसरी तरफ वो एक शादीशुदा आदमी भी था। हाँ, साई कृष्णा के घर में उसकी बीवी और बच्चे भी थे। अफसरा ये सब जानती थी, फिर भी उसने अपने मामा साई कृष्णा के साथ शारीरिक रिश्ता बनाया और गर्भवती हो गई। लेकिन साई कृष्णा ने अफसरा का ब्रेन वॉश किया और उस ब्रेन वॉश के बाद अफसरा ने अपने होने वाले बच्चे का ऑपरेशन भी करवा लिया। लेकिन अब सब कुछ बदलने लगता है। अफसरा ने अपने मामा साई कृष्णा पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। वो उसे कहने लगी थी कि अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दे, क्योंकि अफसरा चाहती थी कि उसका मामा उसे शादी करे। लेकिन जब साई कृष्णा ने अफसरा के इस रिश्ते को मंजूर नहीं किया तो अफसरा ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पुलिस सोर्सेस के मुताबिक उन्होंने अफसरा और साई कृष्णा के चैट्स में कुछ ब्लैकमेलिंग मैसेज भी रिकवर किया है, जहां अफसरा अपने मामा को लिखती है या तो तुम अपनी पत्नी को डिवोर्स दो और मुझसे शादी करो, नहीं तो समाज के सामने बेइज्जत होने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं हूँ। ये लगातार मिलती रही धमकियाँ और अफसरा का मैसेज साई कृष्णा के दिमाग पर इतना असर डालने लगे कि एक वक्त ऐसा आया जब उसने जानलेवा फैसला ले लिया। पुलिस ने बताया कि उन्होंने साई कृष्णा का गूगल चार्ज हिस्ट्री चेक किया और उसमें एक चौंकाने वाला चार्ज मिला, हाउ टू किल ह्यूमन बीइंग। ये चार्ज अफसरा के मर्डर के कुछ दिन पहले की गई थी, मतलब कत्ल का प्लान पहले से बन चुका था। अब सवाल ये था अफसरा का मर्डर कैसे हुआ और उसके बाद साई कृष्णा ने उसके डेड बॉडी को छुपाने के लिए क्या किया। बिल्कुल एक थ्रिलर फिल्म दृश्यम के जैसा चाल चल गया था ये पुजारी। 3 जून रात 8 बजे साई कृष्णा अपनी कार लेकर अफसरा के घर के सामने आया। कुछ दिन पहले ही अफसरा ने उससे जिद की थी वो उसे कोयम्बटूर के एक मंदिर घुमाने ले चले। अफसरा का ये कोयम्बटूर का ट्रिप का प्लान ही साई कृष्णा के दिमाग में एक मास्टर प्लान बन गया, एक ऐसा मौत का प्लान जहाँ से वापस आना नामुमकिन था। अफसरा घर में अपनी माँ से झूठ बोलती है, कहती है कि वो इंडस्ट्री के कुछ दोस्तों के साथ कोयम्बटूर जा रही है। वो सब लोग पहले भद्राचलम में मिलेंगे और वहाँ से बस पकड़कर कोयम्बटूर जाएंगे। अफसरा कहती है कि भद्राचलम की बस शमशाबाद से छुट्टी है, इसीलिए उसका मामा साई कृष्णा उसे शमशाबाद तक ड्रॉप करेगा। अफसरा की माँ उस पर भरोसा करती है और जब साई कृष्णा अपनी कार लेकर आता है तो माँ अपनी बेटी को खुद उसके गाड़ी में बैठा देती है। गाड़ी चल पड़ती है। शमशाबाद पार करते ही सुल्तानपुर के पास एक ऐसा इलाका जहाँ पहाड़ों के बीच से जंगल के रास्ता गुजरता है। तब तक अफसरा की आंखों में नींद भर चुकी थी। साई कृष्णा ने अपनी कार एक सुनसान जगह रोकी और पिछले सीट से एक बड़ी तिरपाल निकाली जो गाड़ी के ढकने का काम आता है। अफसरा भी नींद में थी। तभी अचानक साई कृष्णा ने कार का डोर खोला और वो तिरपाल उसके मुंह पर ढाल के जोर से दबा दिया। अफसरा की नींद टूट गई और तुरंत समझ गई कि उसका मामा कुछ गलत कर रहा है। वो हाथ पैर मारकर जोर से चिल्लाने लगी। एक पल आया जब अफसरा ने जोर से एक लात मारी साई कृष्णा को। उस लात से वो दूर जा गिरा। यही मौका देखकर अफसरा ने अपने मुंह से तिरपाल हटाई और भागने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाई। साई कृष्णा ने पीछे से उसे पकड़ लिया और जमीन पर गिरा दिया। फिर उसने देखा एक बड़ा सा पत्थर जंगल के रास्ते में पड़ा हुआ था। साई कृष्णा ने वही पत्थर उठाया और अफसरा के मुंह पर जोर से मार दिया। अफसरा दर्द से चिल्लाने लगी, लेकिन उस सुनसान जंगल में उसकी चीख कोई नहीं सुन सका। फिर साई कृष्णा ने उस पत्थर से बार बार वार किया जब तक उसे यकीन नहीं हो गया कि अफसरा अब जिंदा नहीं है। उसके बाद साई कृष्णा
ने अप्सरा की लाश को अपनी गाड़ी के बोट स्पेस में डाला और घर लौट आया। अपनी बिल्डिंग के पार्किंग लॉट में गाड़ी पार्क की जहां अंदर एक लाश थी और फिर चुपचाप अपने घर के अंदर चला गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 4 जून का पूरा दिन साई कृष्णा एक ही बात पर सोचता रहा, अप्सरा की लाश को कहाँ और कैसे छुपाया जाए जहाँ कभी कोई शक भी ना करे। इस बीच वो बार बार अपनी गाड़ी में रूम फ्रेशर स्प्रे करता है ताकि गाड़ी से लाश की बदबू ना आए, लेकिन अब सुन के आपका रक्त जम जाएगा। 5 जून जब साई कृष्णा पुलिस स्टेशन में जाकर अप्सरा की मिसिंग कंप्लेंट लिखवा रहा था, उसी वक्त अप्सरा की लाश उसके घर के पार्किंग लॉट में ही पड़ी थी, उसकी अपनी गाड़ी के बोर्ड स्पेस में। थाने से लौटने के बाद उस रात को यानी 5 जून की रात साई कृष्णा अपनी कार चलाकर पहुंचा बेंगालुरु माईसम्मा मंदिर के पीछे। वही एक पुराना गवर्नमेंट सब रजिस्टर ऑफिस है और साई कृष्णा ने देखा था कि वहाँ एक मेन होल हमेशा खुला रहता है। ये देखकर उसने प्लान बनाया, वो अप्सरा की लाश को उस मेन होल में डाल देगा और ऊपर से मिट्टी डालकर सीमेंट से सील कर देगा, जिससे लोग सोचेंगे कि ये कोई म्युनिसिपैलिटी का काम हुआ है और कोई शक भी नहीं करेगा। 6 जून के सुबह सुबह साई कृष्णा मिट्टी लेकर आता है और अप्सरा की लाश को मेन होल के अंदर घुसा देता है और पूरा मेन होल मिट्टी से भर देता है और फिर ऊपर से सीमेंट से सील कर देता है। साई कृष्णा एक कंस्ट्रक्शन बिजनेसमैन भी था, तो उसके लिए ये काम करना बहुत आसान था। उसे लगा कि अब वो बच जाएगा, लेकिन जैसे कहते हैं कि बाघ से बच सकते हो, पुलिस से नहीं। जब पुलिस ने उसे हार्ड इंटरोगेशन किया तो साई कृष्णा सब कुछ बोल देता है, एक एक डिटेल्स बिना छुपाए। पुलिस ने उस मेन होल से अप्सरा की लाश निकाली और तब मीडिया में साई कृष्णा और अप्सरा की तस्वीर छपी और यही से केस ने लिया एक ऐसा ट्विस्ट जो सिर्फ पुलिस ही नहीं पूरे हैदराबाद को हिला दिया। आयागिरी साई कृष्णा के इस घिनौनी हरकत के विरोध में जब पूरा हैदराबाद अप्सरा के लिए इंसाफ मांग रहा था, तभी एक ऐसी घटना घटी जो पूरे केस का रुख ही बदल डाला। न्यूज़पेपर में जैसे ही अप्सरा की तस्वीर छपी, कोयम्बटूर के एक बुजुर्ग महिला पुलिस के पास पहुंचती है और कहती है कि ये तो मेरी बहू है, इस लड़की ने ही मेरे बेटे को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया था। आप भी सुन के चौंक गए ना? बिल्कुल वैसे ही पूरा हैदराबाद हिल उठा था कोयम्बटूर के उस महिला धनलक्ष्मी देवी के इस दावे से। अब चलिए जानते हैं असली कहानी। कोयम्बटूर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर कार्तिक राजा ने टीवी एक्ट्रेस अप्सरा से शादी की थी। शादी के बाद अप्सरा अपनी माँ को भी लेकर सासू के घर रहने लगी। धनलक्ष्मी देवी के बयान के मुताबिक अप्सरा और उसकी माँ कार्तिक राजा को पैसों के लिए लगातार एक्सप्लॉइट करते थे। उन दोनों माँ बेटी का लग्जरियस लाइफस्टाइल, महंगा कपड़ा, गहने, पार्टी कल्चर, फॉरेन कॉस्मेटिक्स, सब कुछ का खर्चा उठा रहा था कार्तिक। अप्सरा तमिल इंडस्ट्री में ब्रेक पाने के लिए कई बार प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के लिए पार्टीज अरेंज करती थी और उन पार्टीज का भी बिल चुकाना पड़ता था कार्तिक को। धनलक्ष्मी देवी का कहना है, मेरे बेटे से अप्सरा ने सिर्फ इसलिए शादी की क्योंकि उसकी सैलरी अच्छी थी। अप्सरा और उसकी माँ ने मिलकर मेरे बेटे की जिंदगी को नरक बना दी। उनके मुताबिक कार्तिक राजा ने 25 लाख का बैंक लोन भी लिया था उनके लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, लेकिन तब भी माँ बेटी की पैसों की भूख कम नहीं हुई। वो और ज्यादा चाहते थे और इससे कार्तिक राजा डिप्रेशन में मौत के मुंह पे चला गया। फिर जब मेरे बेटे के पास पैसे खत्म हो गए तो माँ बेटी ने मिलकर मेरे बेटे के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर दी। उन्होंने झूठा इल्जाम लगाया कि मेरे बेटे अप्सरा को अत्याचार करती थी। उस झूठे केस में मेरे बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और 15 दिन जेल में भी रखा। जेल से छूटने के बाद सामाजिक अपमान के डर से मेरा बेटा मजबूर होकर अपनी जान गंवा दी और फिर एक दिन माँ बेटी मिलकर कोयम्बटूर छोड़कर भाग गई। इसलिए जो कुछ अप्सरा के साथ हुआ वो सिर्फ ऊपर वाले के हाथ था। अब अप्सरा की माँ को भी समझ आया कि अपने संतान को खो देने का दर्द कैसा होता है और जिंदा रहने की पीड़ा कैसी होती है। ये था कार्तिक राजा की माँ धनलक्ष्मी देवी का इंटरव्यू, जिसने अप्सरा के प्रति सभी की संवेदना को छीन लिया। लोग कहते हैं कि अप्सरा के इस हाल के लिए उसका काम ही उसके जिम्मेदार है, लेकिन पुलिस तो सब कुछ कर्मों पर छोड़ नहीं सकती। उन्हें कानून के मुताबिक काम करना होता है। इसलिए केस कोर्ट में गया और 2 साल के ट्रायल के बाद कोर्ट ने आयागिरी साई कृष्णा को अप्सरा के मर्डर के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई और साथ ही कोर्ट ने साई कृष्णा को अप्सरा के परिवार को 10 लाख रुपए कॉम्पेंसेशन देने का भी आदेश दिया। फिलहाल अपने भांजी अप्सरा के मर्डर के जुर्म में मामा आयागिरी साई कृष्णा जेल में अपनी सजा काट रहा है, लेकिन शायद ये आज तक का एक ऐसा केस है जहां विक्टिम के मिलने के बाद भी लोगों में कोई संवेदना नहीं थी। उलझाहट में सभी अप्सरा के हस्बैंड जो कि जल्द ही मारे गए कार्तिक राजा के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, जिंदगी का भी अजीबोगरीब खेल है ना? और हाँ दोस्तों, किसी भी रिश्ते में पड़ने से पहले
अपने आंखें और कान खुले रखना चाहिए। और दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।